आप लोगों ने जब कोर्स स्टार्ट किया था बिजनेस का ओ लेवल्स का, तो मैंने आपको बताया था कि आप दो नोटबुक्स मेंटेन करेंगे, अगर आपको याद हो। ठीक है। एक आप क्लास वर्क नोटबुक यूज करोगे और एक आप होमवर्क के लिए नोटबुक यूज करोगे। और आप लोगों ने सबसे पहला काम जो किया था, अ, वो आप लोगों ने ये चेकलिस्ट ड्रॉ की थी। और ये चेकलिस्ट आप लोगों के सामने है, देखो। कैन आई ये चेकलिस्ट आपके सामने है ना? देखो, इसमें हमने, अगर आपको याद हो तो टोटल मैंने बताया था कि कितने यूनिट्स हैं इस पूरे सिलेबस में। हमारे पूरे सिलेबस में 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। और हमने आउट ऑफ दीज 6 यूनिट्स एक यूनिट कवर किया था, चैप्टर 1 2 3 4 5, जिसका मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। और आप लोगों ने, आई एम श्योर, होमवर्क नोटबुक्स में उसको कंप्लीट किया हुआ है। देख लो एक दफ़ा आप लोग, स्टेटस चेक ले लो सबका। और अभी तक का स्टेटस हमारा ये था कि एक दफ़ा मुझे सब बता दो कि अगर कोई पीछे भी रह गया है मुझे बता दो, कोई कंफ्यूजन है वो भी पूछ लो। जवेरिया, उस्मान, मोहम्मद अली, बाकी बताओ किस किस का डन है यहाँ तक। मतलब हमने चैप्टर 5 तक डिस्कस किया था और उसका होमवर्क मैंने आपको दिया था, और चैप्टर 5 तक का होमवर्क आप लोगों ने बुक रीडिंग के साथ कर लिया होगा मेरे हिसाब से अभी तक। नवाल, महाद इरफान, व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? हाजिक, मुफले? सही है, गुड गुड गुड। अच्छा देखो, हमें आज जो स्टार्ट करना है दैट इज यूनिट 2। एंड यूनिट 1 में जो हमने बातें की थी वो एक दफ़ा गो थ्रू करने का खैर ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा था हमने। नीड्स, वांट्स, स्कार्सिटी, फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, ये सारी बातें की थी। चैप्टर 2 के अंदर फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये एक दफ़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं कौन सी यूनिट पे? यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम क्या है देखो? पीपल इन बिजनेस। पीपल इन बिजनेस के अंदर अगर मैं जाता हूँ, तो दिस इज बेसिकली ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं ना, लेट्स से अगर अगर मेरिटोरियस है स्कूल कॉलेज, तो इसमें एम्प्लॉयज, लेट्स से आई एम द एम्प्लॉय ऑफ मेरिटोरियस। कोई भी और HM, एडमिन पीपल, रिमेनिंग टीचर्स, रिमेनिंग डोमेस्टिक स्टाफ, वो सारे जो इंसान काम कर रहे होते हैं किसी बिजनेस में, उनको हम कहते हैं एम्प्लॉयज डेफिनेटली। और एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर वो होता है जो जॉब दे रहा हो। जैसे मेरिटोरियस स्कूल इज माय एम्प्लॉयर, मेरिटोरियस कॉलेज इज माय एम्प्लॉयर, एंड आई एम द एम्प्लॉय। सही है। और ये यूनिट 2 जो है ना, यूनिट 2 कौन सा डिपार्टमेंट है बताए? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का शॉर्टकट होता है, सुना है, HR डिपार्टमेंट। ये जो हम यूनिट 2 में जितना भी पढ़ेंगे ना, वो बेसिकली कौन से डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे? HR डिपार्टमेंट। और HR डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज के क्या इशू होते हैं? जैसे कौन सा एम्प्लॉय रखना है, कौन सा एम्प्लॉय निकालना है, कौन से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, कौन से एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, कौन से एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है, कौन से एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाना है, कौन से एम्प्लॉय की सैलरी को नहीं बढ़ाना है, लोगों को ट्रेन कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है। समझ रहे हो? यानी कि वो सारे मसले जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। और ये HR डिपार्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में।
यहाँ तक कुछ समझ आ रहा है? सही है, यानी कि अभी हम जो बातें पढ़ेंगे ना, वो सारी बातें होंगी एचआर डिपार्टमेंट की। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर, सबसे जो पहला चैप्टर हम पढ़ने लगे हैं, चैप्टर नंबर 6, जो आज का टारगेट है हमारा, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, और आपने पास हेडिंग डाल दें आप लोग, चैप्टर नंबर 6, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, मोटिवेटिंग वर्कर्स। जो कि आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आज चैप्टर नंबर 6 की डिस्कशन करेंगे अच्छे से। आप भी अपने पास हेडिंग डाल दें, चैप्टर नंबर 6, मोटिवेटिंग वर्कर्स। अच्छा, अब आप लोग ये जो सारा मेरे साथ काम करेंगे वो क्लास वर्क नोटबुक में कर रहे होंगे, ठीक है? और होमवर्क नोटबुक अभी साइड में रख दो। मेन जो आप लोग क्लास में काम करोगे वो क्लास वर्क नोटबुक में करोगे, और अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाओगे। मैं याद दिला दूं, क्लास 11 में आ चुके छोटे छोटे से बच्चे नहीं है ना, तो जो भी पॉइंट्स नहीं समझ में आते हैं, जो भी बात समझ में नहीं आती, यू कैन ऑलवेज आस्क ओपनली डायरेक्टली कि सर नहीं समझ में आया, वापस समझा दें। ठीक है? प्लस ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आई एम नॉट एबल टू सी योर फेसेस, सो आई कैन नॉट जज यू बाय योर फेसेस। तो आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहोगे, आप जितना ज़्यादा सवाल कर लोगे, उतनी अच्छी बात है। आई विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ किसको क्या समझ में आ रहा है ना। अच्छा, मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है? डेफिनेशन लिखते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या होता है? व्हाट, हाउ डू यू से? आप लोग चलो बताओ अपने वर्ड्स में, जैसे समझ में आता है। व्हाट इज मोटिवेशन? ये एम्प्लॉय अगर एक है इंसान, तो वो, उसकी मोटिवेशन का क्या मतलब है? द पोटेंशियल अग्रीमेंट टू डू अ टास्क, प्राइवेटली नहीं भेज सकते प्लीज, टू इनकरेज टू वर्क इफेक्टिवली। मोटिवेशन इज बेसिकली द रीजन जिसकी वजह से एक इंसान, एक एम्प्लॉय दिल से काम करना चाहेगा, या कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेहनत करना चाहेगा, उसको कहते हैं मोटिवेशन, है ना? मोटिवेशन, लिख लो डेफिनेशन, इज द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड, motivation is the willingness of employees to work hard towards the objectives. Motivation is the willingness of employees to work hard towards the objectives of an organization. मतलब एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ एक एम्प्लॉय क्यों मेहनत से काम करना चाहेगा, उसको कहते हैं मोटिवेशन। क्यों खुशी खुशी काम करना चाहेगा, उसको कहते हैं मोटिवेशन। देखो, देखो मेरी बात सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, समझ में आना चाहिए, सुनो।
अम, एक बिजनेस जो है, एक बिजनेस एम्प्लॉयज को, अपने एम्प्लॉयज को, जो लोग उसके पास काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट क्यों करना चाहेगा? उनको व्हाई वुड द बिजनेस वांट कि हमारे एम्प्लॉयज खुश रहें? देखो याद रखना, हमें इस बात से कंसर्न, या हमें एज अ बिजनेस, हमें से मुराद होगा बिजनेस, मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ हमेशा। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज खुश रहें, ताकि वो एफिशिएंट रहें, वो कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, वो छुट्टियां नहीं करें, वो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, वो लोग नए नए आइडियाज लेके आए, है ना, वो लोग हमारी कंपनी छोड़ छोड़ के ना चली जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय इसलिए खुश रहें ताकि वो हमें अच्छे से अच्छे सर्व कर सके। याद रखना, एक बिजनेस सिर्फ इंसान को ऐसे ही खुश नहीं करना चाहता। अगर एक इंसान, प्रैक्टिकली और कमर्शियली बता रहा हूँ, अगर एक बिजनेस देख रहा है कि एक एम्प्लॉय है जो बेचारा किसी काम का नहीं है, ठीक है, अब उसके अंदर लेट्स से वो स्किल ही नहीं है जो अच्छा एम्प्लॉय बने, तो एक बिजनेस उसको मोटिवेट नहीं करना चाहेगा, उसको बोलेगा कटाओ यार। हम एज अ बिजनेस उस बंदे को, इंसान को खुश रखना चाहते हैं जो हमें वापस से अच्छा टास्क या ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर कर सके। एक एम्प्लॉय को हम इसलिए खुश रखना चाहते हैं, एक बिजनेस अपने एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा करता है ना, उसको पैसे, वो सैलरी देता है, उसको गाड़ी या मेडिकल या इस तरह के बेनिफिट्स देता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको सीखने के मौके देता है, तो वो पैसा लग रहा होता है उसके ऊपर। आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हो ना किसी पे, तो ऐसे ही किसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करते हो। आप भी अगर कोई 100 रुपए भी खर्च करते होगे ना, तो 100 रुपए आप इसलिए खर्च करते होगे कि आपको कोई पसंद की कोई चीज है, या कोई चीज खाने के लिए चाहिए, तो आपको पता होता है कि आपको उससे फायदा होगा, तभी आप अपनी जेब से 100 रुपए खर्च करते होगे। हर इंसान यही करता है भाई। आप, मैं भी अगर कोई चीज पे खर्चा कर रहा हूँ तो प्रॉब्लली आई वुड बी लाइक कि चलो यार ये चीज पे खर्चा करते हैं, ये चीज खरीद लेते हैं, फायदा मजा आएगा। सही है। द पॉइंट इज, बिजनेस भी अगर किसी इंसान पे खर्चा कर रहा होता है तो खर्चा ऐसे ही नहीं होता है। खर्चा तब होता है जब हमें पता है कि वो खर्चे में कुछ फायदा होगा। अगर आपको नजर आ जाएगा ना कि एम्प्लॉय काम का नहीं है, अगर आपको नजर आ जाए कि एम्प्लॉय फारिग है बेचारा, जितना भी उसको मोटिवेट कर लो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो हम फिर उसको रख पालने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सही है। दैट इज हाउ पीपल एंड बिजनेसेस वर्क। ठीक है। और एक बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है, डेफिनेटली एक बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है, ये यूं लिख लो, बेनिफिट्स ऑफ अ वेल मोटिवेटेड स्टाफ। बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो ये कि दे विल, कॉपी कर रहे हो साथ साथ, व्हाई वुड अ बिजनेस वांट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, और फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स बताओ। एम्प्लॉयज विल बी मोर प्रोडक्टिव, या जिसको हम कह सकते हैं एफिशिएंट, better quality, yes. Employees might be able to deliver better quality product or customer service, है ना? प्रॉफिट्स, हाई प्रॉफिट्स इतना मजे का पॉइंट नहीं है, प्रॉफिट्स का पॉइंट हम डायरेक्टली नहीं लिखते। और टू गेट द बिजनेस well organized, working faster is same as being more efficient. सही है। और पॉइंट्स, employees might be able to generate better ideas। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे आइडियाज आपको लेके दे ला के दें जो शायद आपको पहले पता नहीं होते।
सही है। और एक और देखो, इसको लिखो, लोअर, नहीं, टू मेंटेन अ लो टू मेंटेन अ लो एब्सेंटीइज्म रेट। एब्सेंटीइज्म रेट का मतलब, एब्सेंटीइज्म रेट का मतलब कौन बता सकता है मुझे? एब्सेंटीइज्म का मतलब होता है कि कम से कम लोग एब्सेंट होंगे। एब्सेंट का मतलब छुट्टी नहीं करेंगे। टू मेंटेन अ लो एब्सेंटीइज्म रेट मतलब कि लोग जनरली अगर खुश होंगे काम से और उनको मजा आ रहा होगा और वो अच्छे दिल से काम करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली वो छुट्टी कर सकते हैं। फिर भी जेन्युइन रीजन हो सकता है, लेकिन कम से कम छुट्टियां होंगी, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू वर्क। सही है, स्ट्राइक्स नहीं होंगी, प्रोटेस्ट नहीं होंगे। यस, ये भी अच्छा पॉइंट है। और पॉइंट्स, एक और पॉइंट है, पता है? सुनो, टू मेंटेन अ लो टू मेंटेन अ लो लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट, ये क्या होता है? लेबर टर्नओवर, सुन लो एक सेकंड फिर कॉपी करो। अच्छा, एक सेकंड मैं रुक रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं समझा रहा हूँ। ये लास्ट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लो प्लीज। कॉपी कर लिया? सॉरी। देखो, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सुनो, सुनना जरूरी है। माई थ्रोट इज वेरी इन्फेक्टेड, तो माजरत। अच्छा, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने लोग आपकी कंपनी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब, देखो डेफिनेशन क्या होती है, लेबर टर्नओवर रेट इज द proportion of employees leaving the company in a certain time period. Labor turnover rate is the proportion of employees leaving the company in a certain time period. के जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड आप लोग सुन लो, फिर कॉपी करने का टाइम दूंगा, सिर्फ सुन लो। लेट्स से एक कंपनी के पास 100 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? ये कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको 2020 की, पिछले साल की। 100, there are 100 employees in this company, and out of those 100 employees, 12 employees left during the year. क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट द कंपनी, लेफ्ट दिस कंपनी इन 2020, तो आप क्या कहोगे कि यार आउट ऑफ 100 एम्प्लॉयज 12 एम्प्लॉयज ने अगर छोड़ा है, तो इसका मतलब कि 12% आपका लेबर टर्नओवर रेट है। क्या है? लेबर टर्न, शॉर्टकट नहीं लिखना, ये तो अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 12% आपका लेबर टर्नओवर रेट है, यानी कि 12% ऑफ योर स्टाफ इज एक्चुअली लीविंग
योर कंपनी। और अगर आपका स्टाफ मोटिवेटेड होगा ना, अगर आपका स्टाफ खुश होगा, तो कम से कम लोग छोड़ के जाएंगे डेफिनेटली। हाँ, देयर कैन स्टिल बी जेन्युइन रीजंस कि यार बाहर जाना है और कुछ लोगों की बहुत अच्छी नौकरी लग गई तो फिर भी जा सकते हैं। लेकिन लेबर टर्नओवर रेट कम से कम होगा अगर मैं अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रख सकूं। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं ना, सुनो, फॉर्मूला क्या होता है लेबर टर्नओवर का? फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग divided by average number of employees multiplied by 100। फॉर्मूला भी कॉपी कर लो, इसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए है। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कॉपी हो गया? समझ में आ रहा है? वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में अभी हमने बात शुरू करी है कि ये मोटिवेशन होता क्या है। और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज बेसिकली व्हाई एन एम्प्लॉय इज विलिंग टू वर्क हार्ड। एक इंसान आपकी कंपनी के लिए मेहनत क्यों करना चाहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेहनत क्यों करना चाहेगा, दैट इज मोटिवेशन। एंड मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि वो प्रोडक्टिव हो, नए आइडियाज़ लाएं, बेहतर क्वालिटी दें। और जब भी आप इंसान को, जब भी आप इंसान को खुश करना चाहते हैं, या जब भी आप इंसान को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो देर आर ब्रॉडली टू वेज, देर आर ब्रॉडली टू कैटेगरीज जिसमें आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अब खुश करने के लिए, खुश करें कैसे? एचआर क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकता है अगर वो एम्प्लॉयज को खुश करना चाहता है? तो एक को कहते हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, और एक को हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स का मतलब क्या होगा? कि आप उस इंसान को किसी तरह पैसे से खुश रखें। क्या पैसा इंसान को खुशी देता है आपके हिसाब से? क्या पैसे से इंसान को खुशी मिलती है? कितना पैसा? ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत बहुत ज्यादा पैसा, कम पैसा? क्या कहते हो आप लोग? है? जितना मिल जाए है। अनलिमिटेड? मुफले लिख रहा है अनलिमिटेड पैसा। सही है। हाँ, डेफिनेटली पैसे से इंसान को खुशी मिलती है, क्योंकि वो बेहतर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, वो ज्यादा मे बी मटीरियली अच्छे पोजेशंस वो खरीद सकता है, बड़ी गाड़ी खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, अपनी अगली जनरेशन को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। तो पैसे से डेफिनेटली इंसान को खुशी मिलती है, बट इसमें मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पैसे से खुशी मिलती है, बट हाँ पैसा एक स्टेज तक आके खुशी देता है।
अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी पैसे हो अकाउंट में, आपने बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, अच्छी गाड़ी हो, तो शायद उस वक्त तक पैसा खुशी देता है जब तक ना हो। एक दफा आपके पास पैसे आ जाते हैं, फिर आपको ठीक है, खुशी होती है, सिक्योरिटी फील होती है, लेकिन कितने? कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, पैसों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान जिसके लिए काम करता है और जिससे इंसान को खुशी मिलती है अल्टीमेटली, वो खैर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम किसकी बातें करेंगे? फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के, हाउ हाउ वी कैन पे एन एम्प्लॉय फाइनेंशियली, हाउ वी कैन यूज द फाइनेंशियल मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। तो जब भी हम फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की बात करेंगे, तो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स इज इटसेल्फ divided into two parts: wages एंड सैलरीज। ठीक है, ठीक है, किस तरह दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेजेस एंड सैलरीज। अब एक सेकंड में जाता हूं, आप लोग सुन लो, पहले आप लोग सुन लो, उसके बाद आप लोग कॉपी करना, पहले सुन लो, ठीक है। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस क्या होती हैं? वेजेस को हम उर्दू में कहते हैं दिहाड़ी, जो डेली के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से, वो फिक्स्ड नहीं होती है। वेजेस जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, जैसे पर डे दे दिया, पर आवर दे दिया, उसको कहते हैं वेजेस। सैलरी क्या होता है? सैलरी तो फिक्स्ड, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपके अकाउंट में आ जाता है हर महीने या हर साल, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। आ- आप, जैसे मैंने मेरिटोरियस जब ज्वाइन किया होगा, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, उसमें मेरी सैलरी वगैरह लिखी होगी। तो वो मुझे जो मिलती होगी, मुझे सैलरी प्रॉबेबली मिलती है ना, क्योंकि मैं हर महीने काम करता हूँ, काम महीना खत्म होने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, दैट इज फिक्स्ड सैलरी। वेजेस क्या होता है कि अगर आप काम करोगे, अगर आप लेट्स से पर आवर आपको काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, अगर आप एक यूनिट बनाओगे तो आपको पैसे, इस तरह से अगर आप पैसे देते हो ना बेस्ड ऑन समथिंग, उसको कहते हैं वेजेस। और वेजेस के अंदर जब मैं जाता हूँ, तो दो बातें हैं उसके अंदर, सुन लेना फिर कॉपी करना। एक को कहते हैं हम लोग टाइम रेट, और एक को हम कहते हैं पीस रेट। एक को हम कहते हैं टाइम रेट, और दूसरे को हम कहते हैं पीस रेट। ठीक है, टाइम रेट का मतलब समझ में आता है? आप लोग अपने पास हेडिंग भी डाल दो, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। मैंने ये एक चार्ट बनाया है, अभी मैं चार्ट को इस तरह फिल करूंगा, और अगली जगह पर हेडिंग डाल रहा हूँ, अगले पेज पे समझो, एक पेज छोड़ दो मैं इसके लिए, वो चार्ट हम बना लेंगे बाद में, कॉपी कर लेंगे, लेकिन अभी आप लोग हेडिंग डालो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। और फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के अंदर जो पहली कैटेगरी है उसको कहते हैं वेजेस, और वेजेस के अंदर जो पहली बात है उसको कहते हैं टाइम रेट। टाइम रेट का मतलब होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम दे स्पेंड एट वर्क, कि वो पर आवर, पर डे, अगर आप घंटों के हिसाब से लेट से पैसे दे रहे हो तो उसको कहते हैं टाइम रेट। सही है, अब टाइम रेट की हम डेफिनेशन लिखेंगे, आप लोग भी कॉपी करोगे, क्लास वर्क नोटबुक में हो रहा है ये काम सारा। और टाइम रेट क्या होता है? दिस इज व्हेन द एम्प्लॉयज आर पेड, this is when the employees are paid according to according to according to how long an employee works. This is when the employees are paid according to how long an employee works. जितना ज्यादा देर तक काम करोगे, उतने ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो। On for example on an hourly basis, घंटों के हिसाब से। सही है, उसको कहते हैं टाइम रेट। टाइम रेट, अगर आप एम्प्लॉयज को टाइम के हिसाब से पैसे देते हो,
तो इसका कोई फायदा है? वाई वुड इट मोटिवेट? टाइम रेट से इंसान मोटिवेट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको पता है कि यार अगर मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक काम करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, है ना? जितना ज्यादा देर तक काम करूंगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। बट इसका कोई प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग टाइम रेट? प्रॉब्लम ये होगा कि वो सिर्फ वक्त गुजार रहा होगा, सिर्फ टाइम पे फोकस होगा। जो काम उसका 1 घंटे में हो जाना चाहिए था शायद वो 2-2 घंटे में करेगा। वो काम शायद स्लो करेगा क्योंकि उसको वक्त गुजारना है। उसको वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम में भी ज्यादा टाइम लगाएगा क्योंकि उसको पता है कि यहाँ भी पैसे बन रहे हैं भाई, टाइम गुजर रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? यानी कि टाइम रेट का फायदा ये है दैट एम्प्लॉय विल बी विलिंग टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट द एम्प्लॉय will just be want willing to like spend time, will want to work slow। तो ऐसा ना हो कि कहीं प्रोडक्टिविटी उसकी खराब ही हो जाए। और पीस रेट क्या होता है? पीस रेट का मतलब होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे होते हो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कि अ, जितना ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतने ज्यादा पैसे कमा सकते हो। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स बनाते हो तो आपने अपने एम्प्लॉय को बताया हुआ है कि हर टी शर्ट बनाने पे आपको 100 रुपये मिलेंगे। द मोर यू, अगर 2 टी शर्ट बनाओगे 200 रुपये, 3 टी शर्ट प्रोड्यूस करोगे 300 रुपये, 4 टी शर्ट प्रोड्यूस, जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे हम आपको उतने ज्यादा पैसे देंगे। इस तरह से अगर आप लेके चलते हो तो उसको कहते हैं पीस रेट, पीस रेट। ठीक है? दिस इज व्हेन द एम्प्लॉयज आर पेड on the basis of on the basis of output they produce. Higher the output, higher the output, the more they can earn. Higher the output, the more they can earn। समझ रहे हो? और डेफिनेटली इसका फायदा ये है कि एम्प्लॉय जल्दी जल्दी काम करेगा क्योंकि उसको पता है कि मैं जितना ज्यादा आउटपुट बनाऊंगा उतने ज्यादा पैसे, तो वो ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट्स बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करेगा, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा। वो सिर्फ अ, ज्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करेगा, बेस्ट क्वालिटी चीज बनाने की कोशिश नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि मैं जितनी ज्यादा टी शर्ट्स बना दूं अच्छी बात है। वो ये नहीं सोचेगा कि टी शर्ट की थोड़ी मैंने फिनिशिंग सही नहीं करी या उसकी फिटिंग सही नहीं करी या कुछ भी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछो। अच्छा देखो, हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू किया है अभी? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6। ठीक है? और चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? मोटिवेटिंग वर्कर्स।
और इसमें सबसे पहली जो डिस्कशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाई डू पीपल वर्क, कि लोग काम क्यों करते हैं। एक बंदा इंसान नौकरी क्यों करता है? पैसे अर्न करने के लिए, टू हैव अ सिक्योर लाइफ, टू बी सोशली एक्सेप्टेड, टू फील गुड अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। लोग जॉब इसलिए करते हैं ताकि वो सोशली भी एक्सेप्टेड हो, पर्सनली भी उनको अच्छी फीलिंग हो, वो पैसे कमा सकें जिससे वो उनका लाइवलीहुड, अपनी रिस्पेक्ट मैटर कर, बिल्कुल। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये डिस्कशन शुरू कर दिया है कि मोटिवेट करते कैसे हैं। और मोटिवेट करते कैसे हैं तो उसके लिए दो बातें हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय बाय पेइंग हिम समथिंग। एंड नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, पैसों के अलावा कुछ भी, जो इसकी अभी हम बाद में बातें करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की। और फाइनेंशियल मोटिवेटर्स इज इट सेल्फ डिवाइडेड इनटू वेजेस एंड सैलरीज। एंड वेजेस के ऊपर अभी हमने बात की, जिसमें दो बातें, टाइम रेट एंड पीस रेट। सैलरी क्या होता है? सैलरी तो फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप एक एम्प्लॉय के साथ अग्री कर लेते हैं ना। और जो दूसरा हमें डिस्कशन करना है फाइनेंशियल के अंदर ही, उसको कहते हैं हम लोग सैलरीज। पहली बात करी हमने वेजेस, और अब हम बात करेंगे सैलरीज के ऊपर। लेकिन सैलरीज की बात करने से पहले अभी हम लोग ले लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। आई एम श्योर ऑनलाइन सुनते सुनते भी मुश्किल हो जाता है। 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर से वापस आएंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कहीं जाना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू स्टे इन द क्लास एंड लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। अच्छा, हमने फाइनेंशियल मोटिवेटर्स पे बात कर रहे थे ना। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल मोटिवेटर्स पे बात कर ली, जिसमें वेजेस के ऊपर बात हुई। और अब हम लोग बात कर रहे हैं सैलरीज। सैलरीज क्या होता है? वो फिक्स्ड अमाउंट। दिस इज द फिक्स्ड अमाउंट given to an employee. This is the fixed amount given to an employee after an agreed time period, generally, या generally छोड़ो, such as after every month। ऐसा होता है, यानी कि हर महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट आप एम्प्लॉय को दे देते हो। आप उस फिक्स्ड अमाउंट को क्या कहते हो? सैलरी। ठीक है, क्या कहते हो उसको? सैलरी। और सैलरी के अंदर याद रखो, लिख लो यहाँ तक पहले। एक सेकंड, बल्कि सुन लो, लिख लो लिखने से पहले। कॉपी कर रहे हो साथ साथ। लेकिन सैलरी से, सैलरी जो है ना, एक तो फिक्स्ड अमाउंट होता है। लेकिन अब क्या करती हैं कंपनीज, सैलरी के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो वो इंक्लूड कर देती हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत गेम कर सकते हो, जो सैलरी पैकेज में इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे एक चीज होती है इसमें, कमीशन। क्या कहते हैं उसको? कमीशन। कमीशन सुना है? याद आ रहा है? मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ा है। कमीशन ये होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे होते हो ऑन एवरी यूनिट सोल्ड, कि आप जितना ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को बोलते हो, आप जितना ज्यादा सेल कर सकते हो दुकान पे, रिटेल आउटलेट पे, लेट से, उतना ज्यादा आपको हम पैसे देंगे। अच्छा मुझे बताओ, क्या कमीशन, अभी आप लोग सिर्फ सुन रहे हो फिर कॉपी एंड में कर रहे हो, ठीक है? क्या कमीशन और पीस रेट सेम हो गया? क्या कमीशन और पीस रेट सेम है? नहीं। पीस रेट होता है आउटपुट पे, पीस रेट होता है ऑन आउटपुट, प्रोडक्शन। ठीक है। जबकि कमीशन होता है ऑन सेल्स, कि आप जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा आपको पैसे मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है। और डेफिनेटली इसमें फिर एम्प्लॉय चाहेगा कि आप वो ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करें, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा कमीशन बने। ठीक है। और जनरली जिनको आप कमीशन पे रखते हो ना, जनरली जो कमीशन पे होते हैं आपके पास, वो समझो कि कमीशन वालों को आप कैसे पे करते हो। अ, जैसे अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब सुन लो एक सेकेंड। आप मोबाइल्स का काम करते हो, ठीक है, आपकी मोबाइल शॉप है, और मोबाइल शॉप पे आपके पास ये एम्प्लॉय काम कर रहा है। आपने उसको ये बोला है कि देखो भाई, मैं तुम्हें ना
12,000 रुपए की सैलरी दूंगा, ठीक है, प्लस हर मोबाइल बेचने पे तुम्हें मैं 1,000 रुपए दूंगा। जितने मोबाइल बेचोगे, जितने मोबाइल बेचोगे उतना आप अपनी सैलरी को प्लस कर सकते हो, ठीक है। अब उसको मैंने 12,000 बेसिक सैलरी क्यों दी है पता है? 12,000 सैलरी भी क्यों दी? क्योंकि थोड़ा सा तो आप फिक्स्ड अमाउंट देते हो, क्योंकि ना अगर आप बिल्कुल ही फिक्स्ड नहीं दोगे ना, तो फिर वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर जाते हैं, वो फिर डरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखो, कुछ ना कुछ तो दिल में होना चाहिए ना कि यार अगर कुछ भी नहीं कर सका तो भी कुछ अमाउंट तो मिल रहा है, तो इट इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो और याद रखना, वैसे प्रैक्टिकली जितना ज्यादा फिक्स्ड सैलरी पे होते हो ना, अच्छी पोजीशन पे, उतना आपको सुकून होता है, सिक्योर फील करते हो आप। लेकिन खैर, अच्छा, इसको मैंने बोला है कि 1,000 रुपये एक मोबाइल का दूंगा, तो यानी कि अगर उसने 20 फोन बेचे, किसी महीने 20 फोन बेचे, तो इसके बनते कितने पैसे हैं? 1,000 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये कमीशन और 12,000 रुपये सैलरी। तो इसके बन जाएंगे कितने रुपए? 32,000 रुपीज। यानी कि इसको मैं कितना चेक दूंगा, कितने का? मैं बोलूंगा यार ये आपकी इस महीने की सैलरी है। समझ रहे हो? यानी कि इसको कहते हैं पेइंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। और जित अगर आप कमीशन रखोगे तो जाहिर है फिर वो बंदा मेहनत करना चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचूं, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करूं। तो आपका भी फायदा है, आपकी भी सेल ज्यादा होगी। लेकिन इसमें मसला क्या है? अगर आप किसी को कमीशन पे कर देते हो या करते हो अपने एम्प्लॉय को, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पेइंग समवन ऑन कमीशन? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, होता है इसमें कि हाँ, हो सकता है, सही है, कस्टमर को झूठ वूठ ना बोलना शुरू कर दे, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये जो आपकी सेल्स होती है ना यार, ठीक है, एक तो आप जितना अच्छे सेलमैन होगे आप उतनी ज्यादा सेल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी इनकम जो है ना, इनकम, आपकी बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर इनकम डिपेंड कर रही होगी। जैसे अभी कोविड में दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन लगा हुआ है। अब जब लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें बंद हैं, कस्टमर नहीं है, मोबाइल नहीं बिक रहे, लोगों की इनकम नहीं है, अब मोबाइल नहीं बिक रहे, तो क्या ये इस बंदे की गलती है कि मोबाइल नहीं बिक रहे? इस बंदे ने तो, बेचारे ने पूरे दिन मेहनत की सुबह से रात तक खड़े होके, लेकिन कस्टमर ही नहीं आ रहा, या दुकान ही बंद कर दी गवर्नमेंट ने, घर बैठा हुआ हूँ। तो अब मेरी इनकम कम हो गई, बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट बिकॉज द लाइक द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट अलाउइंग मी टू परफॉर्म वेल। यानी कि अगर आप किसी को कमीशन पे पैसे देते हो ना, तो याद रहे कि उसकी इनकम सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाएगी, जो कि शायद उसको एक स्टेज पे आके टॉर्चर करेगी ये बात कि यार मैं तो मेहनत करता हूँ, पता नहीं क्या सीन है यार। समझ में आया? तो ऐसा ना हो कि मोटिवेट होने के चक्कर में डीमोटिवेट ही होना शुरू हो जाए। आपने सोचा था कि उसको हम खुश रखेंगे और उसको उसको अल्टीमेटली बुरा लग गया। समझ रहे हो? इसको कहते हैं कमीशन। क्या कहते हैं? कमीशन। एक होता है, पहले मैं लिखूंगा आराम से, फिर आप लोग कॉपी करना। फिर होता है बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस पेमेंट। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वन ऑफ अमाउंट। एक्स्ट्रा वन ऑफ अमाउंट, एक्स्ट्रा वन ऑफ का मतलब अचानक से आपने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उस एम्प्लॉय को उस साल या पे कर दिया। जैसे उसकी सैलरी अगर उसकी सैलरी अगर 50,000 है, तो आपने क्या किया, पूरा साल तो उसको 50 50 50 मिलता गया, और 6 महीने के बाद आपने उसको एक आध सैलरी एक्स्ट्रा दे दी, एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, जैसे ईद पर, रमजान पर, इस तरह के सिचुएशंस पे बोनसेस पाकिस्तान में मिलते हैं। ठीक है, इंडिया में जैसे
होली के बोनसेस होते हैं, उनके अपने फेस्टिवल्स के बोनसेस होते हैं। यानी कि वो बोनस इसलिए आप देते हो ताकि एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा सैलरी जब मिलती है ना, तो फिर जाहिर है जो खुशी होती होगी, सोचो आपको अगर पॉकेट मनी मिलती है, अचानक से अब्बू ने बोला कि यार ये इस महीने जरा सा डबल पॉकेट मनी, ओए होए, तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा होता है आप लोग के साथ? ऐसा तो नहीं होता होगा ना? समझा? तो इसी तरह एक एम्प्लॉय अगर मेहनत कर रहा होता है, पूरा दिन काम कर रहा होता है, अगर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दे दोगे, तो अल्टीमेटली ही विल फील लाइक यार चलो, गुड यार, गुड सीन, मेहनत करने का फल मिल रहा है। और फिर वो ज्यादा और मेहनत करना चाहेगा शायद। और बोनस की भी वैसे ना रेटिंग्स होती हैं, कि अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आपको ज्यादा बोनस मिलेगा, अगर आपने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा तो शायद इतना कम बोनस मिलेगा, बिल्कुल ही ऑफ परफॉर्म करोगे तो बिल्कुल बोनस नहीं मिलेगा। उसके भी खैर क्राइटेरियाज आप रख सकते हो, लेकिन उनको पता होता है कि जब मैं मेहनत करूंगा तो हो सकता है मेरी सैलरी में बोनस भी ऐड होके आ जाए कभी। ठीक है। और कमीशन होता है, बोनस होता है, फिर उसके बाद एक चीज होती है शेयर ओनरशिप। शेयर ओनरशिप शेयर ओनरशिप का मतलब होता है ऑफरिंग द कंपनी शेयर्स एज पार्ट ऑफ सैलरी। यानी कि जब आप पहले सिर्फ सुन रहे हो, कॉपी एंड में करोगे, जल्दबाजी नहीं करना। शेयर ओनरशिप का मतलब होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो सैलरी, लेकिन सैलरी के साथ साथ हर महीने आप कंपनी के शेयर्स, थोड़े से कंपनी के शेयर्स भी उसकी सैलरी का पार्ट बना रहे हो। और ये कोई टुच्चे मुच्चे लोगों को नहीं मिलता, ये जनरली फॉर वेरी सीनियर एम्प्लॉयज, फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज, वो लोग जो डायरेक्टर होते हैं और जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होते हैं, उनको आप कंपनी के शेयर्स भी देते हो एज पार्ट ऑफ द सैलरी। तो अल्टीमेटली आप थोड़ा 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 करके जब शेयर दे रहे हो, जैसे 200 शेयर, 300 शेयर, 500 शेयर, अगर आप 200 शेयर की भी वैल्यू होती है, लेट्स से एक इंसान को आप 300 शेयर दे रहे हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू है $1, तो भी उसका अमाउंट बन गया $300, मल्टीप्लाइड बाय 160 करते हैं अगर, यानी कि पर महीने आप उसको 48,000 के शेयर्स दे रहे हो, रुपीज। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली आप उसको इसलिए शेयर्स दे रहे होते हो, एंड दे आर नॉट अलाउड टू सेल देयर शेयर्स, बाय द वे दे आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल अ सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आपने हर महीने आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन आप ये 3 साल के बाद बेच सकते हैं। यानी कि अगर आपने 3 साल तक नौकरी करी, तो आपको ये शेयर्स मेच्योर हो जाएंगे, फिर आप सेल कर देना, इस तरह से बात होती है। सही है। और ये किसी भी छोटे मोटे चिल्लड़ बंदे को नहीं मिलते। इट्स लाइक अ सीनियर एम्प्लॉय लेवल का गेम है। तो वहां पे आपको जब शेयर्स मिलते हैं ना, तो बेसिकली आप कंपनी के ओनर बनते हो, थोड़े थोड़े से करके। और जब आपको पता है कि अगर मैंने मेहनत की, अगर मैंने फुल एफर्ट डाला, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो मेरे शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी। मेरे शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी तो मैं ज्यादा कमा सकता हूँ अल्टीमेटली। तो देन एम्प्लॉयज विल बी विलिंग टू वर्क हार्ड, ताकि उस कंपनी का शेयर भी ऊपर जाए, क्योंकि उसको, और कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, कंपनी का भी फायदा है, बंदे का भी फायदा है। तो ही और शी विल बी विलिंग टू वर्क हार्ड, ताकि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ऊपर हो। सही है। और फिर एक चीज होती है जिसको कहते हैं कमीशन, बोनस, शेयर ओनरशिप। और फिर एक चीज होती है जिसको कहते हैं, यस, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग पता है? प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कि जब आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज को बांटते हो इक्वली, ठीक है, अ सर्टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एम्प्लॉयज।
मतलब आपने ना, एक सेकंड सुन लो फिर कॉपी करना, बार बार कह रहा हूँ। आपने एक परसेंटेज डिसाइड कर ली, ठीक है। जैसे अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग पे हो, आपने एक परसेंटेज डिसाइड कर ली है, और वो परसेंटेज है लेट्स से 10% या 20%, ठीक है। आपने परसेंटेज डिसाइड कर ली, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि 20% ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 20% ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड इन द एम्प्लॉइज, ठीक है। और हमारे पास कितने एम्प्लॉइज हैं? 10 एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? ठीक है। अब किसी महीने में या किसी साल कंपनी ने प्रॉफिट किया $50,000। कितना प्रॉफिट किया? $50,000 का टोटल प्रॉफिट किया। इसका कितना परसेंट प्रॉफिट मैं एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉइज? माई थ्रोट इज गॉन यार। $10,000, यानी कि 20% जब मैं एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो $10,000 मैं अपने एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जब $10,000 मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अमंग हाउ मेनी एम्प्लॉइज? आई विल डिवाइड दिस ओवर हाउ मेनी एम्प्लॉइज? 10 एम्प्लॉइज, यानी कि $1,000 पर एम्प्लॉय। हर बंदे को कितना मिल जाएगा? हजार 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 हजार। समझ आ रहा है? और इससे क्या होगा? इससे मोटिवेशन का क्या कनेक्शन है? Why would employees be motivated due to profit sharing? Because they know that if they work hard, then कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर सकेगी, ठीक है। एंड जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करेगी, तो अल्टीमेटली हमारा जो हिस्सा है वो ज्यादा बनेगा, और पर हेड ज्यादा आएगा। द मोर आई वर्क हार्ड, द मोर मनी आई कुड मेक, ठीक है। एंड दे विल फील लाइक कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो कंपनी को भी फायदा, जाहिर है उसका भी प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन मेरा भी शेयर ज्यादा होगा, तो खुद ही वो मेहनत करने लग जाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सुन लो एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी आज आप लोग को सब गुड, कि अगर आप ये प्रॉफिट जो डिवाइड कर रहे हो, शेयर इक्वली डिवाइड कर रहे हो, आपने 10 बंदों को खड़ा रखा, ठीक है। आपने एम्प्लॉयज को अपने सबको बुलाया, आ जाओ बॉयज आ जाओ, सबको बुलाया, और ये सारे एम्प्लॉयज आ गए। कितने एम्प्लॉयज आए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 लोग आ गए हमारे सामने, हम सबको कितने कितने पैसे दे रहे हैं? $1,000 $1,000 $1,000। तो इसमें से एक बंदे ने सोचा कि यार ये जो बंदा है, ये वाले, यार ये तो छुट्टियां करता है, ये वाला बंदा भी इतनी छुट्टियां करता है, काम सही नहीं करता, मेहनत सारी बाकी हम सारे 8 लोग करते हैं, ये दो हडरामी करते हैं, बैठे रहते हैं घर पे, और छुट्टियां भी इतनी करते हैं, मेहनत भी इतनी नहीं करते, आइडियाज भी सारे हमारे होते हैं। तो क्या कुछ लोग तो सोचेंगे ना कि यार आपने फिर सबको हजार हजार क्यों दे दिया? मतलब $1,000 आपने सबको दे दिया, तो इसका मतलब कि अगली दफा अगर हम भी मेहनत ना करें तो भी आप 1,000 दे दोगे, या मतलब जो भी डिवाइड होगा इक्वल ही हो जाएगा। यानी कि मेहनत करने का इंसेंटिव क्या है फिर? इफ यू आर डिवाइडिंग द शेयर इक्वली, then some of the employees may feel like that is unfair. If they are working hard, they should have get a higher share. आपने उनको मोटिवेट करने के लिए कोशिश की, पता चला डिमोटिवेट ही हो गए। तो इक्वली डिवाइड करने का एक बड़ा गेम है, कुछ लोग कहते हैं इक्वली नहीं भाई, जो मेहनत ज्यादा करे आपका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, और मेहनत देख के आप पैसे दो ना। ये तो वरना दिस विल बी लाइक, क्या जैसा भी काम करना है करो, पैसे बराबर ही सबको मिलेंगे। So that can be a sort of a jealousy factor maybe, or a demotivating factor also. तो हम अगेन प्रॉफिट शेयरिंग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है। और
फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की अगर हम बात करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम रेट एंड पीस रेट. सैलरी इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, कमीशन, बोनस, शेयर ओनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग. या इन सब का अगर एक नाम कहूँ ना तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीआरपी. ठीक है. पीआरपी का मतलब होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का मतलब होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे होते हो on the basis of their performance, that on the basis of how well they perform, the better they perform, the more they can earn. Poor the performance, they cannot earn well. इसको कहते हो पीआरपी. ये जो है ना, कमीशन, बोनस, शेयर ओनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, इन सब को अगर मैं कोई एक नाम के अंडर क्लासिफाई कर दूं तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीआरपी. समझ में आ रहा है? कॉपी करो, मेक योर पॉइंट्स, मेक योर नोट्स. हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने मोटिवेशन के ऊपर बात की. और हमें पता चला कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए. और मोटिवेशन के लिए दो मेन बातें, मोटिवेशन फैक्टर्स आर कैन ईदर बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल के अंदर हमने आज मेन डिस्कशन किया जिसमें वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस के अंदर दो बातें, सैलरीज के अंदर चार बातें. और नॉन फाइनेंशियल का अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमें हर फाइनेंशियल मेथड की प्रॉपर डेफिनेशन और फिर उनका बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज का डिस्कशन भी आना चाहिए है. ठीक है. कल हम लोग इंशाल्लाह नॉन फाइनेंशियल से बात शुरू करेंगे. आज के लिए आई थिंक इट्स गुड टू गो फॉर टुडे. कोई भी सवाल है तो पूछो प्लीज.